बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 6.1 का एक एक क्वेश्चन ऐसा समझाऊंगा कि अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, एक्सरसाइज 6.1 में पहला क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट पर ए बी और सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल AOC, ये है एंगल AOC, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE, ये एंगल है BOE 70 डिग्री, दिस एंगल और दिस एंगल का सम 70 डिग्री है। एंड एंगल BOD, देखिए BOD यहाँ पर एंगल है आपका, BOD यहाँ पर एंगल है, इक्वल टू ये एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये एंगल है 40 डिग्री। तब आपको क्या निकालना है, BOE, ये एंगल BOE निकालना है। एंड रिफ्लेक्स COE, COE, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये इस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, तो अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए, सॉल्यूशन में आपको हम दिखा रहा हूं। सॉल्यूशन में क्या है कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट है, तो ये देखिए AB और CD इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा, AB और CD इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो आप क्या कहेंगे कि AOC इक्वल टू BOD, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ओपोजिट एंगल है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं, ये वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स है इसलिए इक्वल है। और देखिए BOD 40 डिग्री है ना, देयरफॉर एंगल BOD 40 डिग्री है, AOC भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि BOD AOC के बराबर हुआ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के कारण, इसलिए AOC भी 40 डिग्री का हो गया। अब देखिए AOC और BOE 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। AOC और BOE, अभी हमने देखा है कि AOC 40 डिग्री को मैंने देखा है, तो इससे आपको मिल जाएगा AOC के जगह में आप 40 डिग्री रख दो, प्लस एंगल BOE, तो ये इसके इक्वल हो गया 70 डिग्री के, तो इससे आपको मिल जाएगा BOE, एंगल BOE का क्या वैल्यू मिल जाएगा, 70 माइनस 40 मिल जाएगा, 70 माइनस 40 30 डिग्री होता है, तो BOE 30 डिग्री मिल गया। अब आपको रिफ्लेक्स COE चाहिए, तो देखिए आप COE का वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए AOC प्लस BOE प्लस COE 180 डिग्री होगा, एंगल AOC, सिंस एंगल AOC आपने निकाल दिया है, AOC और BOE, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ओ पॉइंट पर दिस, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो इससे आपको क्या मिलेगा, AOC और BOE, AOC प्लस BOE, तो ये 70 डिग्री आपको पता है, 70 डिग्री प्लस एंगल COE 180 डिग्री, तो इससे आपको मिल गया एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री। COE तो 110 डिग्री मिल गया आपको,
है ना, 110 डिग्री COE मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, रिफ्लेक्स COE चाहिए। तो रिफ्लेक्स COE के लिए आपको क्या चाहिए, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल COE का मीनिंग हुआ ये पूरा 360 डिग्री में से COE एंगल माइनस कर दीजिए। ये एंगल को आप माइनस कर देंगे COE को 360 डिग्री में से, कंप्लीट एंगल में से 360 डिग्री माइनस मेजर ऑफ एंगल COE। तो 360 डिग्री और COE 110 डिग्री आप निकाल चुके हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, 250 डिग्री। ये आपको मिल गया 250 डिग्री। तो समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो अब चले हम क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि लाइंस एक्स वाई एंड एम एन, ये देखिए एक्स वाई है और ये एम एन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है, देखिए पी ओ वाई 90 डिग्री है, एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री है। और एक्स ओ पी, एंगल एक्स ओ पी डिवाइड दो पार्ट में हो रहा है, ए और बी में, और जिसका रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो 2 और 3 दिया हुआ है। तो एंगल सी मतलब एंगल एक्स ओ एन निकालना है, एंगल एक्स ओ एन आपको निकालना है। तो देखिए रे ओ पी स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, रे ओ पी स्टैंड्स ऑन एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। नहीं तो एंगल पी ओ एक्स प्लस पी ओ वाई, एंगल पी ओ एक्स प्लस एंगल पी ओ वाई, ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि रे ओ पी स्टैंड्स ऑन ए वाई, यानी ये 180 डिग्री। दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर है, दैट इज वाई। मतलब पी ओ एक्स, इससे आप लिख सकते हैं एंगल पी ओ एक्स का वैल्यू, क्योंकि पी ओ वाई 90 डिग्री है, तो एंगल पी ओ एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया यहाँ। तो इससे आपको पी ओ एक्स इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया। दिस इंप्लाइज एंगल पी ओ एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, आपको एंगल पी ओ एक्स मिल गया। पी ओ एक्स तो 90 डिग्री आपको मिल गया। अब पी ओ एम प्लस एक्स ओ एम, पी ओ एम और एक्स ओ एम, क्योंकि पी ओ एक्स ही तो पी ये सम है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, एंगल पी ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम, ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि पी ओ एक्स को हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ एम और एक्स ओ एम प्लस पी ओ एम प्लस एक्स ओ एम हम लिख सकते हैं इक्वल टू 90 डिग्री, हमको यहाँ लिखना था, लिख दिए, ये हुआ 90 डिग्री। अब यही है, यही डिवाइड हो रहा है ए और बी में, है ना। तो ए प्लस बी, इसका मतलब हुआ ए प्लस बी 90 डिग्री हुआ। दिस इंप्लाइज ए पी ओ एम ए है और एक्स ओ एम बी है, तो ये हुआ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन हमारे पास क्या है, ए रेशियो बी, देखिए ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, ए रेशियो बी इक्वल टू दिया हुआ है 2:3। तो हम मान लेंगे कि, या सिंपली हम ले सकते हैं, लिख लीजिए लेट ए इज इक्वल टू 2k एंड b इज इक्वल टू 3k। ए को 2k मान लीजिए, तो 2k रेशियो 3k, 2/2k डिवाइडेड बाई 3k 2/3 हो जाएगा। 2k और 3k हमने मान लिया है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2k प्लस 3k इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स 5k
equal to 90 degree, it means K is equal to 90 by 5, 18 डिग्री। K का वैल्यू हमको 18 मिल गया, तो हमको C निकालना है, तो B प्लस सी 180 डिग्री। इसका मतलब हमको मिल गया कि B का वैल्यू क्या होगा 3K, देयरफॉर B इज इक्वल टू 3 इंटू 18, ये हो गया 54 डिग्री। B का वैल्यू 54 डिग्री हो गया, देयरफॉर C इज इक्वल टू, देयरफॉर हम सीधा C इज इक्वल टू, ये देखिए लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, तो दिस 180 माइनस एंगल B, 180 C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल B, या सिंपली लिखेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल XOM, XOM का मीनिंग होगा 180 डिग्री माइनस B, और B का मीनिंग आपको पता है, दिस इज इक्वल टू, B का मीनिंग आपने निकालना है 54 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, 180 में से 54 को आप माइनस कर देंगे और लिख देंगे, है ना, तो मिल जाएगा आपको 126 डिग्री, 126 डिग्री। तो सी का भी वैल्यू मिल गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के फिगर में एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू इक्वल दिया हुआ है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू दिया हुआ है। देन प्रूव दैट पी क्यू एस ये एंगल पी क्यू एस दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, दिस एंगल प्रूफ करना है, यू हैव टू प्रूफ दिस वन। तो देखिए ये जो रे है, रे QP, ये QP स्टैंड्स ऑन ST या QR जो भी लाइन है इस पर आपको एक खड़ा है। तो क्या होगा यहाँ पर कि PQS प्लस PQR, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर आप लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, है ना, ये लिख दिए। अब ये देखिए रे RP स्टैंड्स ऑन ST, ये जो RP ST पर स्टैंड कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि एंगल PRQ प्लस एंगल PRT ये भी 180 डिग्री होगा। ये भी बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। तो इसको अगर आप फर्स्ट समझ लें और ये सेकंड समझ लें इक्वेशन, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख सकते हैं, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। तो ये दोनों आपको इक्वल मिल गया है, जबकि आपको दिया हुआ है PQS इक्वल टू PRT, कि PQS लेफ्ट साइड में है और PRT राइट साइड में है। PQS इज इक्वल टू PRQ इक्वल दिया हुआ है, PQS इज इक्वल टू PQR, देखिए PQR इज इक्वल टू PRQ, ये इक्वल दिया हुआ है। PQR लेफ्ट साइड में है और PRQ राइट साइड में है। PQR और PRQ ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल, ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, दोनों इक्वल है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, PQS इज इक्वल टू एंगल PRT, ये बच गया। इसका रीजन भी आप दे सकते हैं कि बिकॉज एंगल PQR
एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू ये इक्वल दिया हुआ है, इसलिए ये कैंसिल हुआ है ना, और यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया, प्रूफ हम लिख सकते हैं प्रूफ। अब क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, इन फिगर इफ x plus y is equal to w plus z, then prove that क्या प्रूफ करना है, then prove that angle AOB is AOB, then prove that AOB is a line, AOB is a line, ये AOB लाइन है, ये आपको प्रूफ करना है, AOB ये AOB लाइन है, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन में इसका हम देखेंगे, सॉल्यूशन में क्या होगा इसका कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये तो दिया हुआ है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये इसको 1 नंबर इक्वेशन हम मान लेते हैं, है ना। तो सिंस हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, सिंस x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, यह हुआ 360 डिग्री। क्यों हुआ? बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री, या हम लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ कंप्लीट एंगल, ये हम लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप लिख सकते हैं कि x प्लस वाई जेड प्लस डब्लू के लिए आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। बिकॉज आप ब्रैकेट में लिख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्लू प्लस जेड, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। तो हमको क्या मिल गया, x प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। इससे हमको मिल गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, 180 डिग्री। x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री मिल गया, मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल 180 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ कि ए ओ बी कॉलिनियर है, देयरफॉर पॉइंट ए ओ बी आर कॉलिनियर का मीनिंग हुआ कि ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मीनिंग हुआ ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन, ये पी ओ क्यू स्ट्रेट लाइन है, ओ आर इज स्टैंडिंग परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, ओ आर पी क्यू पर परपेंडिकुलरली खड़ा है, ओ एस अनदर रे लाइंग बिटवीन ओ पी एंड ओ आर, ओ पी और ओ आर के बीच में ये है। तो प्रूफ करना है आर ओ एस, देखिए ये आर ओ एस एंगल इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू ओ एस, देखिए क्यू ओ एस ये एंगल, क्यू ओ एस ये एंगल माइनस पी ओ एस, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करना है तो कर देते हैं प्रूफ। ओ आर स्टैंड्स ऑन पी क्यू, ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, देयरफॉर क्यू ओ आर, देखिए क्यू ओ आर और पी ओ आर इक्वल होगा 90 डिग्री के, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। तो आर ओ एस, ये देखिए ये है आर ओ एस एंगल, आर ओ एस इज इक्वल टू क्यू ओ एस, देखिए क्यू ओ एस, ये क्यू ओ एस में से क्यू ओ आर माइनस हो जाएगा तो मिल जाएगा आर ओ एस ये एंगल इक्वल टू दिस एंगल माइनस दिस एंगल। तो मैंने इसको सेकेंड इक्वेशन ले लिया।
और थर्ड इक्वेशन में इधर से ले लेंगे, यानी पी ओ आर में से पी ओ एस ये एंगल माइनस हो जाएगा, पी ओ आर ये 90 डिग्री में से पी ओ एस माइनस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा आर ओ एस। तो आर ओ एस इज इक्वल टू पी ओ आर माइनस पी ओ एस, इसको थर्ड इक्वेशन ले लिया। तो बाई एडिंग सेकेंड एंड थर्ड, बाई सेकेंड प्लस थर्ड क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आर ओ एस प्लस आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस हो गया, टू एंगल आर ओ एस हो गया। क्यू ओ आर और पी ओ आर इक्वल है, 90 डिग्री के बराबर है, क्यू ओ आर एंड पी ओ आर इक्वल है, और ऐड होने से प्लस माइनस ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये है माइनस 90 डिग्री और ये है प्लस 90 डिग्री, ये ऐड होकर के कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो क्या बचेगा हमारे पास, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्या बचेगा, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही बच जाएगा हमारे पास, है ना। इसमें हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, ये लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर में क्यू ओ आर इक्वल टू पी ओ आर, और दोनों है इक्वल 90 डिग्री के, इसीलिए ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो गया। तो अब हमको जो प्रूफ करना था वो मिल रहा है, आर ओ एस इज इक्वल टू, ये टू इधर आ जाएगा, तो हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये मिल गया हमारा, यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूफ। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई जेड आपको 64 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पर ये 64 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 64 डिग्री दिया हुआ है, एक्स वाई जेड 64 डिग्री, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, देखिए इसमें लिखा हुआ है एक्स वाई प्रोड्यूस किया गया है पी तक, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, लिख दीजिए, क्वेश्चन में है यह लिखा हुआ है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, प्रोड्यूस्ड टू पी, एक क्वेश्चन में है। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, draw a figure from given information if ray yq bisects zyp and xyq and reflects qyp, ये आपको निकालना है, रिफ्लेक्स QIP निकालना है। तो देखिए समझ लीजिए, क्वेश्चन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन आप अपना बुक से लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हुआ, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी, एक्स वाई जेड सॉल्यूशन आपको हम दे रहे हैं, सॉल्यूशन में एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी एंगल एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड ये एंगल, और जेड वाई पी एंगल जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ये तो लीनियर पेयर है इसलिए होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एक हो गया एक्स वाई जेड 64, दिस इम्प्लाइज 64 प्लस एंगल एक्स वाई पी, एंगल एक्स वाई पी, ठीक है। एक जेड वाई पी, एक्चुअली ये जेड वाई पी है, ये क्या है, जेड वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, इससे आपको जेड वाई पी का वैल्यू मिल जाता है, जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 माइनस 64, 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116 डिग्री, ये आपको मिल गया 116 डिग्री। अब सिंस वाई क्यू बाइसेक्ट्स, सिंस रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू, ये जेड वाई पी 116 है, इसलिए हम लिख सकते हैं हाफ इंटू 116,
116 और 116 का हाफ हो जाएगा आपको 58 डिग्री। ये आपको 58 डिग्री मिल गया। तो रिफ्लेक्स देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी ये क्या होगा 360 माइनस 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री माइनस 58 डिग्री इज इक्वल टू 302 डिग्री। ये मिल गया आपको। अगेन एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल जेड वाई क्यू, ये दोनों का सम हो जाएगा। तो ये तो आपको 64 प्लस 50 64 प्लस 58 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री ये आपको 122 डिग्री मिल गया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया है, इसलिए आप एक लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज और